अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हेयर। अच्छा, इस वीडियो में मैं थोड़ी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा उन लोगों को जो लेवरेज पे काम करते हैं और नॉर्मली वो मार्केट स्क्रीन को देख रहे होते हैं और वॉल्यूम लीडर्स को देखते हैं या उसके कंपनी के रिजल्ट्स को देखते हैं या कहीं से टिप आ जाती है, कोई ब्रोकर बता देता है तो वो फ़ौरन बाय कर लेते हैं। होता ये है कि जब स्टॉक अपने आप को हाईलाइट करता है वॉल्यूम लीडर्स में कि 5 से 7% ऊपर आ चुका है, तो जब आप बाय करते हैं तो वो नीचे चला जाता है। तो जो लेवरेज वाले जितने हैवी लेवरेज से इन्वॉल्व होते हैं मार्केट के अंदर, 3 क्रॉस 2 क्रॉस, जो 2 to 3 टाइम की लेवरेज के साथ एंट्रीज ले रहे होते हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो टाइमली एग्जिट और टाइमली इन हो। ठीक है। और अगर आप लेवरेज पे काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत मस्ट है। स्टॉप लॉस के बगैर आप बिल्कुल नहीं चल सकते। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पहले है, प्रॉफिट मैनेजमेंट बाद में। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर इस स्ट्रेटजी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, मार्केट को एज ए कांस्टेंट लेना है। ठीक है। और अगर कोई शेयर ऐसा है स्टॉक जिसका आगे कोई रिजल्ट्स आ चुके हैं और आगे कोई इसकी ख़ास अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है, और मार्केट स्टेबल चल रही है और स्टॉक भी ऐसा है जो ईपीएस फ्रेंडली है, मतलब उसका कंपनी प्रॉफिट में है काफ़ी अरसे से, तो वो स्टॉक सेलेक्ट करें। और नॉर्मली लोग वो फ्यूचर में काम करते हैं लेवरेज के लिए, तो वो स्टॉक ज़ाहिर बात है फ्यूचर में भी होगा। तो आपने करना ये है कि जब आप बीएमए कैपिटल के ये जो भी ब्रोकर है आपका, तो उसमें एनालिटिक्स टूल होता है, ये जिस तरह इधर ये रिसर्च पोर्टल टूल है, आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है पेज ओपन। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये इस पेज पे आ गए। अब आपने चार्ट्स पे जाना है। मार्केट को छोड़ें, जो कर रही है उसको, जो प्लस है माइनस उसको छोड़ दें। चार्ट्स पे आप चले जाएं, ये आप इधर क्लिक करेंगे, ये टेक्निकल्स पे, और मल्टी चार्ट्स पे क्लिक कर दें और थोड़ी देर वेट करें। अभी स्क्रीन के ऊपर 2 चार्ट ये स्टाइल लिखा हुआ है, इसको 1 चार्ट स्टाइल करना है आपने। ये 1 चार्ट होगा, एक क्रॉस कर दें क्योंकि 2 चार्ट बन गए हैं। ठीक है, एक क्रॉस कर दें, अब आपके पास एक चार्ट आ गया। ठीक है, ये चार्ट आपको चाहिए सिर्फ जब आपने लेवरेज में काम करना है, तो किस तरह आपने मार्केट को देख के एक स्ट्रेटजिकल वाइज उसमें बाइंग सेलिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होगा कि जब आप चार्ट निकालेंगे तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर्स पे जाना है और मूविंग एवरेज इधर लिखना है, मूविंग एवरेज। ये मैंने लिख ली मूविंग एवरेज, और इसका ये मूविंग एवरेज आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज प्लॉट हो गई है चार्ट के ऊपर। ठीक हो गया। ये मूविंग एवरेज 9 की है, इसकी सेटिंग में जाएंगे यहाँ से और इस मूविंग एवरेज को आप कर देंगे 200। क्या कर देंगे? 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, और इसका कलर आप जो भी दे दें, रेड दे दें या ब्लू दे दें, और इसका स्टाइल पे जाके इसको एक थिकनेस इसकी बढ़ा दें थोड़ी सी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये कर लिया और अब आपने ओके कर देना है। ये पहली मूविंग एवरेज आपने 200 की बना ली। एक और मूविंग एवरेज आपने प्लॉट इसमें ऐड करनी है। दोबारा इंडिकेटर्स पे जाएं, दोबारा मूविंग एवरेजेस लिखें, दोबारा इस पे क्लिक करें और अब आपने एक और मूविंग एवरेज लगानी है। अब ये फिर दोबारा 9 की प्लॉट होगी। इसको आपने सेटिंग पे जाना है, इसका पहले कलर चेंज करें ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो। इसका कलर आपने ये वाला कर देना है, ये ब्राउन, और इसकी थिकनेस ये कर देनी है थोड़ी सी, थर्ड ऑप्शन वाली। और इसके इनपुट मतलब इसका जो पीरियड हो वो 800 करना है। समझ आ गई? इसका पीरियड आपने करना है 800 और आपने इसको ओके कर देना है। ये 2 मूविंग एवरेज आपने चार्ट में प्लॉट कर देनी है। ठीक है, आपको टेक्निकल आते हैं नहीं आते, जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाए। ठीक है, उसके बाद आपने चार्ट पे जाना है और इधर लिखना है ICHI इचिमाकू। ये इचिमाकू क्लाउड खुद बनता आ जाएगा, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है तो आपके सामने ये खिचड़ी मच जाएगी। ठीक है, अब ये जो इचिमाकू है ये आ रहा है ऑप्शन, इसकी सेटिंग में जाएंगे इधर और इसके स्टाइल में जाएंगे और इसके ये जो लीड 1 इसको अनचेक करें, लीड
लीड 2 और लीड 1 को अनचेक करें और लैगिंग स्पैन को भी अनचेक कर दें। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपने अनचेक करने हैं और इसको ओके कर दें। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करना। ये आपका सिस्टम है जो आपने मार्केट में यूज़ करना है अपनी बाइंग सेलिंग के लिए, जो लेवरेज में काम करते हैं, जो फ्यूचर में मार्जिन पे रेडी वाले भी काम कर सकते हैं इस पर। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है 15 मिनट पे। ये टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट पे जाना है। आपने कोई टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करना, सिर्फ ये 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना है, इसको नहीं छेड़ना। ये 15 मिनट का चार्ट ठीक हो गया। और 200 मूविंग एवरेज आपने सेट कर ली, 800 मूविंग एवरेज सेट कर ली इचिमाकू, ये सारा सेटअप सेट हो गया। अब आपके सामने ये आ रहा है, अभी जो जितनी लाइंस है ना, ये जो जितनी लाइंस है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मतलब मार्केट में ये लाइन है, अगर अब मैं इधर KSE 100 लिखता हूँ, ठीक है, तो इस टाइम क्या है कि देखें ना, मार्केट ने ये क्लाउड के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइंस हैं ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर मार्केट इनसे नीचे है तो मार्केट अगर ऊपर आएगी तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये जो लाइंस आपको जो भी नजर आ रही हैं, रेड ब्लू, क्लाउड का स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्लाउड की 2 बाउंड्रीज हैं, एक अपर बाउंड्री, एक लोअर बाउंड्री। जिस तरह क्लाउड बनता है तो क्लाउड जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ एंड होता है, ये भी इसकी रेजिस्टेंस बाउंड्री है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वो स्टॉक ढूंढना है, आपने वो स्टॉक ढूंढना है, ठीक है, आपने वो स्टॉक ढूंढना है, ठीक है। एक मिनट में आपको बताता हूँ आपने कौन सा स्टॉक ढूंढना है। जैसे ASC है, डिफरेंट आप स्टॉक्स देखेंगे 15 मिनट का चार्ट पे, ठीक है। अगर कोई स्टॉक क्लाउड के पास आ जाता है, ठीक है, ये क्लाउड है, क्लाउड ग्रीन होना चाहिए, और क्लाउड के पास आके वो मार्केट ऊपर उससे आ जाती है, कैंडल उससे ऊपर आ जाती है, दोनों सब लाइन से। ये ब्लू लाइन भी नीचे होनी चाहिए, ग्रीन भी नीचे होनी चाहिए, और ब्राउन भी नीचे होनी चाहिए, क्लाउड भी नीचे होना चाहिए, बाकी 2 लाइन्स भी नीचे होनी चाहिए, ये ठीक है। जब आपकी इस तरह की लोकेशन बने, आपने बाय कर लेना लेवरेज पे, जो आप नॉर्मली बाय करते हैं। आप कहें ये मेरा आइडिया है, बन गए, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस क्लाउड से नीचे हो, और टारगेट आप उस दिन का या अगले दिन का 5% 3% रखें और फिर निकल जाएं। ये स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, वेट करना है मार्केट का। मार्केट में सारे ये जो लाइंस हैं, मूविंग एवरेज हैं, ये नीचे हों, ये ब्राउन लाइन नीचे है, ब्लू लाइन नीचे है, क्लाउड नीचे है, क्लाउड ग्रीन होना चाहिए, और मार्केट समहाउ उसके ऊपर आ रही हो, क्लाउड के ऊपर, और मार्केट क्लाउड के ऊपर आने के बाद ये 2 लाइन जो मार्केट के साथ जा रही हैं, रेड और ब्लू, इससे मार्केट जैसे ही ऊपर जाए आपने बाय कर लेना है, स्टॉप लॉस इधर रखना है। जैसे अब ये यहाँ ये बाय सिग्नल ASC का बन रहा है, ये यहाँ बाय सिग्नल बन रहा है, यहाँ आपका बाय था 11.60-35 पे, और 11 से नीचे स्टॉप लॉस था। तो ये, और उसके बाद ये आपने 1, 2, 5%, 4% लेके निकल जाना है। ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपने ये रोज देखना है, रोज देखना है। और अगर ठीक है, ये ATL कभी भी बाय नहीं था यहाँ, क्योंकि ये लाइन एक ऊपर, ये सारी नीचे होनी चाहिए लाइन। तो ये वो पॉइंट था जहां सारी लाइंस नीचे हो गई थी, ये वो पॉइंट था जहां सब कुछ नीचे है, देखें ना, सारी लाइंस नीचे हो गई थी, और मार्केट क्लाउड के पास है, ऊपर है, यहाँ आपकी बाय बनती थी, और यहाँ आपने एग्जिट लेना है, लंबे चक्रों में ना जाएं, ठीक है। इस तरह इसके बाद ये देखें, ये यहाँ आपका बाय था, सब कुछ नीचे है, ठीक है। तो अभी नहीं बन रहा सिग्नल, ठीक है, अभी नहीं बन रहा सिग्नल, क्योंकि अगर यहाँ भी था लेकिन ये लाइन ऊपर है, ये सारी लाइन नीचे होनी चाहिए। यहाँ भी सिग्नल नहीं बन रहा, यहाँ बाय इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो 2 लाइन ऊपर है, ठीक है। तो अभी वेट करना चाहिए, अभी नहीं बन रहा। तो इस तरह आपने सारे लॉट कैम जो भी है, फ्लाइंग है या जो भी स्टॉक है, आपने वेट करना है कि ये सारी लाइंस हैं ये किसी तरह का मार्केट से नीचे आ जाएं, ठीक है। और मार्केट से नीचे आने के बाद मार्केट क्लाउड के पास हो, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों मूविंग एवरेजेस भी नीचे हैं, ये बड़ी मोटी लाइन है, ये इसकी इचिमाकू की बोथ लाइन 9 और 26 पीरियड वाली, ये भी नीचे हैं, क्लाउड भी नीचे है, यहाँ आपकी बाय थी, ठीक है। ये आपकी यहाँ बाय थी, ये बाय थी, ये आपकी बाय थी, समझ आई। अब क्या करना होता है कि अब आपने मार्केट खोलनी है और आपने वॉल्यूम लीडर पे चले जाना है, इधर से जाना है वॉच लिस्ट में, ठीक है, और आपने वॉल्यूम लीडर्स पे चले जाना है, और सारे स्टॉक आ जाएंगे ये आपके सामने।
जो नॉर्मल स्टॉक है आपने सारे देखने हैं, पावर, एटीएम, मैं सारे देखता जा रहा हूँ। मैं पहले देखता हूँ जी नेट सोल देखता हूँ किधर है। मैं इधर नेट सोल लगाता हूँ, कुछ भी नहीं चेंज करना, सब कुछ बन चुका है, आपने सिर्फ स्क्रिप्ट लगाने हैं। तो ये अब जो है, एक मिनट मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। ये मार्केट का ये अभी यहाँ बाय नहीं बनता, क्यों? क्योंकि क्लाउड भी ऊपर है, ये मूविंग एवरेजेस भी ऊपर है, ये सब कुछ नीचे होना चाहिए तब बाय बनेगी। ठीक है, कैसे? ऐसे ऐसे ये इधर खैर अब निकल गया है, जो क्लाउड के पास हो तब लेना चाहिए। इसके बाद आपका है कैपको, मैं कैपको देखता हूँ। देखिए ये आपको रोज सिग्नल ही देगा, जहां देगा अच्छे देगा, और स्टॉप लॉस भी बताएगा साथ। ठीक है, ये कैपको है, कैपको भी नीचे है, नहीं बन रहा बाय। ठीक है, इसके बाद फ्लाइंग है, फ्लाइंग भी नहीं बन रहा बाय, लॉर्ड कैम भी नहीं। यूनिटी देखते हैं, नहीं यूनिटी भी नीचे है। जब ये 2080 से ऊपर आएगा तब कुछ हम सोचेंगे, सब कुछ नीचे है अभी ना, अभी बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट में बाय बनेगी तो ये खुद ही सिग्नल आपको देगा। SNGP है, ये SNGP, ये कोई बाय थोड़ा सा आप मुझे एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा इधर मार्केट होल्ड रहे, ये ग्रीन क्लाउड के ऊपर अगर ये आ जाता है और ये दोनों लाइन क्रॉस करता है, ये बाय है। ठीक है, ये देखें ना, ये लाइन भी नीचे है मुझे, ये ब्लू लाइन भी नीचे है जो मूविंग एवरेज 200 है, ये भी लाइन नीचे है, क्लाउड भी नीचे है। अब जस्ट SNGP इस क्लाउड के पास जाके एक जंप देगा तो ये बाय सिग्नल दे रहा है मुझे ये सिस्टम, तो बाय करना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 34.50 क्लाउड से नीचे, दैट्स इट। तो अभी ये दो लाइन से नीचे है, ये जो इसके साथ साथ लाइन जा रही है, इनसे जैसे ही ऊपर जाएगा और कैंडल ऐसे क्लोज करेगा जैसे ये है, ठीक है, तो दे बाय होगा। इधर बाय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्लाउड ग्रीन होना चाहिए, बाय जब आप कर रहे हो तो क्लाउड इस तरह ग्रीन होना चाहिए जैसे ये है, ये बाय सिग्नल था, देख रहे हैं आप, ये बाय सिग्नल था, यहाँ आपने सिंपल बाय करना था, ये मार्केट चली। ठीक है, इसके अलावा बस यही बाय सिग्नल था, बाकी क्लाउड के पास आया ही नहीं है। ठीक है, अब ये फिर एक और बाय सिग्नल बनाएगा आज दिन को या सेकंड हाफ में, अगर नहीं बनाएगा तो ये इससे नीचे आ जाएगा, क्लाउड से नीचे आएगा, फिर ये बाय कॉल नहीं है। मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपने ये यूज़ करना है। छोड़ें मार्केट किधर जा रही है, पॉलिटिक्स क्या कह रही है, टिप कहाँ से मिल रही है, रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ये मेरा सिस्टम लगाना है, ये जो मैंने आपको बताया है, मोबाइल पे लगा लें या कंप्यूटर पे लगा लें। आपने मार्केट में जाना है, वॉल्यूम रीडर्स देख लेने, ठीक है, और उसमें जो छोटे स्टॉक हैं, जो रिलायबल स्टॉक हैं, जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको आपने लगाते जाना है। और जो आपको इस तरह सिनेरियो दे रहा हो जैसे SNGP दे रहा है, उसको आपने अपनी कंसंट्रेशन में रखना है। और बाकी स्टॉक और भी आप देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम लीडर में नहीं है कोई स्टॉक और वो वॉच लिस्ट में, मार्केट वॉच लिस्ट में, आप EPS उसकी देखें, EPS फ्रेंडली स्टॉक्स होने चाहिए, जो कंपनी प्रॉफिट कर रही हैं उन पे काम करना है, उनको ओनली वॉच करना है। ठीक है, और बहुत बड़ा भी स्टॉक ना हो और डिविडेंड वाला भी बहुत ना हो कि जी बहुत ज़्यादा बार बार डिविडेंड, क्योंकि वो फिर एक्स डेट्स आती हैं और वो गैप से नीचे ओपन होता है। तो ये सिस्टम है, मैं चाहता हूं कि जितने लोग लेवरेज पे काम कर रहे हैं वो ये सिस्टम यूज़ करें। ठीक है, वो जस्ट कुछ भी किसी से ध्यान ना लें, कोई आइडिया ना लें, जस्ट ये चीज़ें प्लॉट करें। 200 की मूविंग एवरेज, 800 की मूविंग एवरेज, इचिमाकू, और जो मैंने इनकी सेटिंग बता दी है आपको, ये करें। और उसके बाद आप वेट करें, ये सारी लाइन्स, क्लाउड भी, ये बोथ लाइन भी जो ब्लू और रेड चल रही है, 9 और 26 की मूविंग एवरेज है, बेसिकली कैलकुलेटेड, मतलब फॉर्मुलाइज्ड। और ये क्लाउड भी, और इसके बाद ये सारी लाइंस जब मार्केट से नीचे होंगी, उसके बाद मार्केट जैसे क्लाउड के पास आए बाय है, जैसे ये है, ये वो जगह है जहाँ ये दोनों लाइंस भी नीचे हैं, क्लाउड भी नीचे है, और ये दोनों मूविंग एवरेज भी नीचे, यहाँ आपकी बाय है। ये बाय करना है, स्टॉप लॉस नीचे रखना है। ठीक है, इधर क्लाउड से नीचे, और टारगेट जितना स्टॉप लॉस है इससे 2 टाइम ऊपर टारगेट हो। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस इतना है, आपका स्टॉप लॉस इतना है 40 पैसे का या 60 पैसे का, तो आपका टारगेट 1 रुपये का होना चाहिए। वो टारगेट हिट हो गया, 36 लगा है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो आपने यूज़ करनी है। कोई किसी से आइडिया ना लें, कुछ ना लें, ये लगाएं। ये रोज़ सिग्नल नहीं देगा, जहाँ देगा वहाँ को कैलकुलेटेड कोई चीज़ बन रही है ना। तो ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करूँ, ये वीडियो किसी को नहीं शेयर करनी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको हैरान कर देगी, लेकिन आनी चाहिए। अब ये देखें ना, यहाँ भी एक सिग्नल बन रहा था। ठीक
ठीक है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, मॉनिटर करना है आपने। ये अब अभी सिनेरियो बन रहा है ना SNGP, आप कहीं नोट पे लिख लें कि SNGP कहीं लिख लें, फिर उसको बार बार देखें। अब ASC था, ASC चलता गया है बिल्कुल, हर रोज़ आइडिया देता गया। हम लोग भी आपको बाय सेल उस पर दे रहे थे, क्यों? क्योंकि वो आपको ये दे रहा था, ये यहाँ बाय दिया उसने, फिर उसने यहाँ बाय दिया, ठीक है। ये परफेक्ट बाय था यहाँ, ठीक है। तो ये आपको परफेक्ट ट्रेड काम जो है ना यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये मेक श्योर करें जब आप क्लाउड के पास मार्केट आए तो सारी लाइनों से ऊपर आ जाए और क्लाउड के पास ही रहे, तब आपने बाय करना है। अगर पहले ही वो पंप हो गई तो फिर तो निकल गई ना। तो ये चीज़ है, इस पे और भी वीडियो बनाऊंगा। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन किसी को कोई कर रहा है, उसको नहीं समझ आ रही क्या है क्या नहीं है, मुझे क्वेश्चन करे, मैं उनको समझा दूंगा, दोबारा 100 बार बता दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्लाइंट ये यूज़ करें, ठीक है, जो लेवरेज पे काम करते हैं। स्टॉप लॉस भी दे रहा है, टारगेट भी, इंट्राडे है, 2 दिन में आपकी ट्रेड फैसला करेगी कि किधर जाना है उसने, अप या डाउन। 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलना है इसमें। ये लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, मंथ्स वाली नहीं है। तो ये मैं, और जो रेगुलर में काम करते हैं वो भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जितनी मार्जिन अवेलेबल होती है उसका 20% मार्जिन पार्ट इस पर कॉल, एक कॉल पे 20% हिस्सा उसका, जैसे 2 लाख का अकाउंट है, 6 लाख का काम कर सकते हैं, तो आप 1.5-2 लाख पर कॉल यूज़ करें ताकि 4 कॉल्स की गुंजाइश हो आपके पास। दैट्स इट, ये है।